Well, hi guys, good evening. Welcome back again. Very and beautiful good evening. मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइम से आपको मार्केट का प्रॉपर अपडेट मिलता रहे। गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फ्री टेलीग्राम का न्यू लिंक, ठीक है, नया फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। जिन लोगों ने फ्री टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज उस चैनल को भी रखिए और जो अभी शेयर किया है इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो चैनल, पहला वाला जो चैनल है वो 2-3-4 डेज में बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिससे कि वो रन नहीं कर पा रहा है। तो नए जितने भी व्यूअर्स हैं वो उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक सेम वही है जो लास्ट टाइम था। जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़। गाइस, जीएसटी कलेक्शन 1,75,000 करोड़ आया है। उसे कंपेयर करते हैं कि अगस्त 2023, अगस्त 2023 में ये फिगर 1.59,000 करोड़ थी। 1,59,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था। अगर ईयर ऑन ईयर गाइस इसको कंपेयर करते हैं तो 10% का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन में दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी बूस्ट कर रही है गाइस, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और मार्केट भी अच्छा करेगी। आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का एफआईज का डेटा। एफआईज का डेटा मैं आपके लिए डीपली रिसर्च करके डीपली डेटा निकाल कर लाया हूं। शायद जो चैनल पे आपको कल मिलेगा, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं कैश सेगमेंट की। एफआईज ने कैश सेगमेंट में 5318 करोड़ की बाइंग की है, 5318 करोड़ की बाइंग की है 5318 करोड़ की कैश में। अगर मैं एफआईज की इंडेक्स में बाइंग की बात करता हूं तो इंडेक्स में एफआईज ने 2275 करोड़ 2275 सीआर करोड़ की बाइंग की है एफआईज ने इंडेक्स में। और इंडेक्स में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बढ़ करके 71% हो गई है। और आपको याद होगा जब हम 24 मतलब 24,400 से बुलिश हुए थे उस टाइम पर एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 47% थी और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि कितना भी बेयरिश हो, कितना भी एफआईज नेगेटिव हो, इससे नीचे एफआईज की लॉन्ग पोजीशन नहीं जाने वाली। उसका रीजन था कि उससे पहले महीने में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 81% थी। अब ये 71% की हाईएस्ट बन चुकी है। इसमें मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा बाद में। स्टॉक फ्यूचर की बात करता हूं। स्टॉक फ्यूचर में एफआईज ने 4,370 करोड़ की बाइंग की है और ये डायरेक्शनल बाइंग है, इसको शॉर्ट कवरिंग नहीं बोल सकते। ये बाइंग दिखाई दे रही क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर बाय करने का दम सिर्फ एफआईज में होता है, डीआईज में नहीं होता है। तो डायरेक्शनली स्टॉक फ्यूचर में एफआईज ने 4,370 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बढ़ करके 58% हो चुकी है। अगर मैं पूरे डेटा को कहीं ना कहीं कंबाइन कर देता हूं तो ये 10,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग दिखाई दे रही है और ये बाइंग डायरेक्शनल बाइंग है गाइस। एफआईज के डेटा फुल्ली बुलिश है इंडियन मार्केट पर, फुल्ली बुलिश है एफआईज इंडियन मार्केट पर। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा की बात करता हूं जीडीपी की। जीडीपी पे काफी डिस्कशन चल रहा है कि जीडीपी का डेटा आया। मैंने जीडीपी पे बहुत रिसर्च की और डीपली जाके रिसर्च करके आपके सामने आउटकम लेकर आया हूं। जीडीपी का जो एक्चुअल नंबर आया वो आया 6.7%। फोरकास्ट था, मार्केट उम्मीद लगा रहा था 6.9% की, लेकिन इसमें डीपली जाकर जो मैंने रिसर्च किया एफआईज की प्रोजेक्शन थी 7.1% की। गाइस, ऑल सेक्टर की ग्रोथ 7% से ऊपर है। जब डीपली जाके आप इसमें फाइंड आउट करेंगे, डिटेल निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि जीडीपी में ऑल सेक्टर की ग्रोथ 7% से ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में स्पेंडिंग हुआ है जिसकी वजह से आपको 6.7% जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई इश्यू नहीं है और इसको क्लेरिफाई भी किया गया है, आप जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं प्रिडिक्ट करता हूं गाइस, एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। जब
मार्केट जब वन वे रैली करता है, यानी कि 24,400 से हमारा प्रेडिक्शन स्टार्ट हुआ, हमने क्लियरली मेंशन किया था कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा अगस्त में। लाइफ टाइम ही हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, उसके ऊपर मार्केट गया और क्लियर कट बोला था जब लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो 200 पॉइंट की डायरेक्शनल रैली आपको दिखाई देगी। इसमें एक बात मैं आपको बताता हूं, अपना एक्सपीरियंस मैं ऐड कर रहा हूं। अब ये वन वे रैली स्टार्ट हुई है, इस एक्सपायरी के बाद कभी भी किसी भी न्यूज की वजह से आपको निफ्टी पे 100 या 150 पॉइंट्स की गिरावट मिलती है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, और बैंक निफ्टी में 350 या 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो मैं अभी आपको बता के चल रहा हूं कि सेकंड हाफ में मार्केट पूरा रिकवर करके उसको पॉजिटिव क्लोज करेगा। नेक्स्ट डे का मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जिससे आपको मौका मिले तो उस मौके को आपको भुनाना है, चूकना नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस रैली में एक्सपायरी जो कमिंग एक्सपायरी है, एक्सपायरी के बाद आपको कभी भी एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से, या इंडिया का इंटरनल कुछ भी डेटा आता है जिसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वो पूरी बोट हो जाएगी गाइस, वो मार्केट पूरा प्लस में जाके क्लोज करेगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। 3 डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि एक तो मैंने बता दिया आपको एफआईएस का डेटा बता दिया, जीएसटी कलेक्शन बता दिया, और लास्ट में जीडीपी का डेटा बता दिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कुछ भी होगा यहां से छूट के नहीं जाने वाला है। एक बात और गाइस, मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक एक्सपीरियंस, डीपली एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैक्सिमम ट्रेडर जो फ्रेशर होते हैं या 6 महीने होते हैं, कुछ टाइम भी होता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी गलती करते हैं। उनके अकाउंट में 10 लाख रुपीस थे, 10 लाख रुपीस से वो अमाउंट घट करके 3 लाख रुपीस रह गया, ठीक है ना। 3 लाख रुपीस रह गया, उन्होंने 70% का लॉस कर लिया। अब एक ट्रेडर, एक कॉमन ट्रेडर क्या सोचता है कि उसको 3 लाख रुपए से कोई बड़ा जैकपॉट चाहिए। अब जैकपॉट कैसे चाहिए, वो हाई रिस्क पे जाके ट्रेड करता है। उसके बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि मैं 3 लाख रुपए का पोजीशन बनाऊंगा, या तो जीरो होगा या हीरो होगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपके बैक ऑफ माइंड ये चल रहा है कि आप बड़ी पोजीशन बना के डायरेक्शनली आप बड़ा प्रॉफिट निकाल लेंगे 5 टाइम 6 टाइम, मेरा यकीन मानना गाइस, आप जब भी वो ट्रेड लेंगे तो वो कैपिटल भी फिनिश हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमेशा एक बात याद रखना कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको गलती नहीं करनी है। मार्केट आपको यही दिखाएगी कि आपका 7 लाख का लॉस हो चुका है, आपको 3 लाख से 9 लाख रुपए लेके जाना है बहुत जल्दी, लेकिन वो ट्रेड बहुत जल्दी नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको कम से कम थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा 2-3 ट्रेडिंग सेशन आपको मार्केट में लाइट रहना होगा, अपना फोकस बनाना होगा, उसके बाद वो ट्रेड आपको इनिशिएट करना चाहिए। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, आज मैंने लॉस बुक किया है, लॉस बुक करने के बाद तुरंत मैं ट्रेड लेता हूं, मुझे तुरंत ट्रेड चाहिए कि मुझे पोजीशन में बने रहना है। वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। यहां पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। 24, 42 आवर्स, 72 आवर्स गाइस, 3 दिन आपको 3 दिन अपने ऊपर कंट्रोल करना है, उसके बाद ट्रेड आपका ऐसे ही निकलेगा। इस बात को मत भूलना, कभी भी ये गलती मत करना, अपने फेलियर से मत डरना गाइस। अगर फेलियर से डरने वाला वो डर जाता जो 1000 टाइम फेल हुआ था, अपनी एक बहुत बड़े आविष्कार करने के चक्कर में उसको गालियां पड़ी, नौकरी से निकाल दिया गया, दुनिया ने बॉयकॉट किया, सब कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन वो फोकस था, उसने सब्र किया। 1000 टाइम फेल होने के बाद भी वो हमें जगमगाता हुआ एक बल्ब देके गया, उसका नाम था एडिसन। आप जाके चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पर। बहुत डिफिकल्ट टाइम था, अगर उसकी सोच बड़ी ना होती, अगर वो बड़ा ना सोचता कि उसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है और ये करके दिखाएगा। आपको क्या लगता है कि जिंदगी में या किसी भी बिजनेस में डिफिकल्टीज नहीं आएगी? आएगी, फेलियर आएंगे, डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हमें अपने आप से कहना है कि मैं इस सिचुएशन से निकलूंगा, 100% निकलूंगा, क्योंकि सिचुएशन हमें निगेटिव करने आती है, हमें निगेटिव नहीं करना। और इस स्टॉक मार्केट में कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता है। मैं अपनी वीडियो में बार बार आपसे बोलता हूं गाइस, बार बार बोलता हूं, कुछ नहीं पता आपका 1 लाख का कैपिटल कब तो 20 लाख हो जाएगा। आप नहीं सोच सकते, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। जब लॉस करने में कंट्रोल में नहीं है तो प्रॉफिट करने में कंट्रोल में कैसे हो सकती है? अपनी सोच बड़ी रखिए, अमाउंट को छोटा मत समझना, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मैं आपसे बोल चुका हूं, कुछ भी होगा यहां से बच के नहीं जाने वाला है।
मिलते हैं कल सुबह एकदम नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। देखते हैं मार्केट और कितना बुरा करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।